बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर उथल पुथल मची हुई है। पासवान परिवार और पार्टी के झगड़े का असर दिल्ली से लेकर पटना तक नजर आ रहा है। पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एलजेपी की कमान को लेकर जारी महाभारत की ये तस्वीरें पटना की हैं, जब मंगलवार को चिराग समर्थकों ने पशुपति पारस समेत 5 सांसदों के पोस्टर पर पटना में कालिख पोत दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का असली अध्यक्ष कौन है, इसी बात को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति में आर पार की लड़ाई चल रही है। मंगलवार को चिराग पासवान ने 6 में से 5 सांसदों को लेकर अलग गुट बनाने वाले पशुपति पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया, तो बागी गुट ने चिराग को ही अध्यक्ष पद से हटाते हुए बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। सांसदों को लेकर अलग हुए पशुपति पारस असली पार्टी और नेता होने का दावा कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी के कार्यक्रम से नाखुश थे। हम 5 सांसद ने मिलकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया कि भाई आप नेता का परिवर्तन करिए। डेमोक्रेसी या नेता का परिवर्तन सब दल में होता है। चिराग ने चाचा पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए होली के दिन लिखी एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की है, जिसमें पिता रामविलास पासवान और पार्टी के एहसानों का चिट्ठा खोलकर रख दिया। उधर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सूरजभान ने भी कल पार्टी अध्यक्ष को लेकर पटना में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। विवाद के बाद आज पहली बार चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी पर मालिकाना हक की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकती है। तो बिहार की इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने आपको ये खबर दी थी और इस पर पैनी नज़र अभी भी बनी हुई है। चिराग पासवान के घर से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अंकित गुप्ता पशुपति पारस के घर से और पटना एलजेपी ऑफिस से निधि श्री जुड़ी हुई हैं। निधि श्री का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। निधि, कब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और क्या इस कार्यकारिणी में चिराग पासवान को बुलाया जाएगा? जी देखिए, आज जो अभी तक जो मेरे पास सूचना मिली है उसके मुताबिक आज शाम करीब 4 बजे पशुपति पारस जो है वो दिल्ली से पटना लौटेंगे और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुने गए हैं पारस ग्रुप की तरफ से, वो भी साथ में होंगे। अब यहाँ आने के क्योंकि कुछ जो सांसद है वो पहले ही पटना लौट चुके हैं, जिसमें महबूब अली कैसर है, वीणा देवी है, तो इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा था कि पशुपति पारस वहाँ पर जो बैठक है उसको करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ही बैठक होनी है राष्ट्रीय परिषद की। अब ये वक्त चूंकि आज शाम में वो पहुंचेंगे, उसके बाद एक दिन तय किया जाएगा। जो अभी तक सूचना है उसके मुताबिक कल वो बैठक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर वापस पशुपति पारस जो है वो दिल्ली जाएंगे और पार्टी पर अपना दावा ठोकेंगे। जी निधि, अब सीधे रुख कर लेते हैं हम प्रशांत का। प्रशांत चिराग पासवान के घर से हैं। प्रशांत, कल हमने देखा कि चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या होगा आज एलजेपी में? जी देखिए विकास, मैं आपको पहले तो अपडेट दे दूं कि संभावना यही है कि 1 बजे के आसपास चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है, न तो पार्टी की तरफ से न तो चिराग पासवान के कार्यालय की तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगा। तो संभावना यही है अभी तक कि दोपहर 1 बजे के आसपास उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विकास की अब तकनीकी और कानूनी मामलों में भी ये पूरा मामला फंसेगा। जैसा निधि बता रही थी कि किस तरीके से कल वहां पर कार्य समिति की बैठक है, तो दोनों पक्ष जब दावा कर रहा है पार्टी पर, तो जाहिर तौर पे ये मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग फिर अपने तरह से कार्रवाई करेगा, क्योंकि दोनों ही गुट अब अपने को ही असली एलजेपी बता रही है। लेकिन उसके भी आगे एक और बात, जो राजनीतिक लड़ाई है, जो विरासत की लड़ाई है रामविलास पासवान की, वो कहा जाएगी। और इसीलिए कल जो आपने देखा कि चिराग पासवान ने 29 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी चाचा पशुपति पारस को, उसको सार्वजनिक किया। उसमें कई चीज़ें उन्होंने उठाई, कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो अब ये मामला राजनीतिक भी किस तरफ जाएगा और विरासत किसको मिलेगी, इसकी भी लड़ाई शुरू होने वाली है। और विरासत किसको मिलेगी इसकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, कहना होगा प्रशांत। और आज दोपहर में जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस पर भी पैनी नज़र प्रशांत के जरिए एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले आप ये खबर देखेंगे। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित सीधे हमारे साथ पशुपति पारस के घर से जुड़े हुए हैं। अंकित, अब पशुपति पारस का अगला मूव क्या होने वाला है?
विकास, जिस बात को जो निधि ने जिक्र किया, प्रशांत ने जिक्र किया, उसी को आगे बढ़ाता हूं कि अब ये मामला जो है कानूनी और चुनाव आयोग के दर पर भी पहुंचेगा। कैसे? इसको उदाहरण के लिए हमको शरद यादव का भी मामला देखना होगा कि शरद यादव को भी जब पार्टी से हटाया गया था तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली और पार्टी पे अपना जो दावा ठोक दिया, चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। तो अब जब चुनाव आयोग में मामला पहुंचेगा तो यही होगा कि पहला, अगर ये इस पार्टी में दो गुट हो गए, एक चिराग पासवान गुट और दूसरा पशुपति पारस का गुट, तो ये एलजेपी जो पार्टी का जो नाम है वो किसके साथ जाएगा, कौन उसका जो है उत्तराधिकारी होगा रामविलास पासवान की विरासत का, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब अगर जो ये जो 5 लोग हटाए गए हैं, अगर क्या इनको जो अगर दर्जा मिलता है तो चिराग पासवान का क्या होगा, और अगर जो है चिराग पासवान को दर्जा मिलता है तो इन लोगों का क्या होगा। तो मुमकिन है ये मामला अदालत में भी जाए और अदालत में भी जो है फैसले को चुनौती भी दी जाए, क्योंकि सवाल ये है कि चिराग पासवान अगर आज की तारीख में अध्यक्ष है और ये हो रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है दूसरे गुट की तरफ से, तो सवाल अब कानूनी तौर पर यही है कि आखिर किस पार्टी का, क्या लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के पास है, क्या वो पशुपति पारस के पास में है। अगर एक जो है डिफेक्शन होता भी है तो क्या उससे पार्टी का जो असली अस्तित्व है वही समाप्त हो जाता है, या वो चिराग पासवान के पास रहता है और पशुपति पारस के पास में वो पार्टी का सिंबल, या ये कहा जाए कि वो पार्टी का नाम नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी आएगा और मुमकिन है कि अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि यहाँ असली और नकली एलजेपी की लड़ाई शुरू होगी और उसी के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी पहले ही पशुपति पारस ने बुला ली है। बड़ी खबर पर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।